नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हम अपने क्रम को आगे जारी रखते हुए एक बार फिर आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूं। और अपनी श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ फिर बता देता हूँ आपको कि मैंने जो पिछले वीडियो में जो 2 प्रश्न दिए थे आपको, पहले तो मैं उनके उत्तर बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न था मेरा कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये हमने किस देश से खरीदे थे, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर, इसका उत्तर है अमेरिका। और मैंने आपको दूसरा जो करंट का प्रश्न दिया था कि अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता किस देश ने त्याग दी है, तो उसका उत्तर भी है अमेरिका। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट उत्तर भेजे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनमें पिंकी चौधरी है, संगीता कुमारी है, विकास सिंह शेखावत है, विकास कुमार है। तो इन बच्चों ने इनके सही उत्तर भेजे हैं। मुझे उम्मीद है और भी 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो इससे पता चलता है कि आपको उसमें रुचि है। अब लगातार 7 दिन तक सही उत्तर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अब उसमें से 3-4 बच्चे जो हैं वो बराबर उत्तर और सही भेज रहे हैं, उनके हम नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने फिर 2 प्रश्न दे रहा हूं आज। मेरा पहला प्रश्न है करण जी के, मेरा पहला प्रश्न है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक फुल फॉर्म क्या होगी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। एक है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और ये है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारत की क्रिकेट में ये डील करे पूरी भारतीय क्रिकेट। तो मेरा प्रश्न है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कार्यकारी सीईओ कौन बने? आज के अखबार में भी है, क्योंकि जो पिछले जो सीईओ थे राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो बीसीसीआई के वर्तमान में नए कार्यकारी सीईओ बने और कल ही उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से आप उनको उत्तर दें कि वो कार्यकारी जो सीईओ कौन बने, ठीक है। ये तो होगा मेरा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राजस्थान की राजनीति की हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने? यदि आपको अपना करंट बढ़ाना है, आपको जीके तैयार करना है, तो आपको अखबार से जुड़े रहना है, न्यूज़ों से जुड़े रहना है। तो जिस बच्चे को राजनीति में, पॉलिटिकल में रुचि है, वो इस प्रश्न का उत्तर देगा कि हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने। मेरे फिर से आपके 2 प्रश्न हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भेजें ताकि इन प्रश्नों की संख्या जो है अपन 2 से 3 करें। तो मिटा तो नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, मेरी जो टॉपिक चल रही है वो है खेल कूद। और खेल कूद में भी
जो चल रहा था वो चल रहा था ओलंपिक। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ओलंपिक में मैं थाने 5-7 बात बता दूँ कि ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, एक बार। नंबर 2, 4 साल से एक बार हुआ है, सही है। सन शुरू होया 776 ईसा शुरू होया, कटाऊ होया एथेंस होया। आधुनिक ओलंपिक खेला की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेला की शुरुआत हुई 1896, कटाऊ हुई एथेंस। ठीक है, यूनान से। आवाज भी होगी। ठीक है, बाद में दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, अनपूर्ण आयोजित करवा है, आईओसी करवा है। आईओसी को मुख्यालय का है लुसाने में है। आईओसी कब बनी? 1894। सारी बातें मैं बता दी। अब इस चीज को आगे चला। ठीक है, ये जो ओलंपिक खेल है इनमें कुल 11 सदस्य है। ठीक है, यानी आईओसी में कुल कितने सदस्य हैं? 11। इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? नीता अंबानी। तक तो नोट कर लियो। ठीक है, अब आ जाओ, यह जो ओलंपिक है, ये ओलंपिक खेला को एक झंडो है। क्यों? तो ध्वज, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज का निर्माण ओलंपिक झंडो बने हो 1913 में। बताऊंगा और नोट करता रहिए, स्पीड से चला। 1913 में ओलंपिक झंडा में 5 सर्कल है। क्या ये ओलंपिक झंडो है? इनका कितना सर्कल है? 5 सर्कल है। 5 सर्कल 5 रंगा का है, अलग अलग। हम एक है लाल, एक है कालो, एक है हरा, एक है पीला और एक सर्कल है नीला। 5 रंगा का ये 5 सर्कल है। और ये 5 सर्कल जो है ना, पूरा माध्यमा का प्रतिनिधि करे। दया नीलो की को है, पीलो कौन सा महाद्वीप को है, हरियो कौन सा है? तो हरियो जो सर्कल है ना वो तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है हरा भरा एरिया में दे दियो सर्कल हरियो। ठीक है, पीलो है एशिया को, एशिया। नीलो है यूरोप को, यूरोपीय महाद्वीप। ठीक है, कालो, काला कौन है? काला कौन सा महाद्वीप का लोग है? अफ्रीका का है। सर्कल दे दी अफ्रीका। ठीक है, और लाल है 2 महाद्वीपों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो कितना महाद्वीप होगा? 6 महाद्वीप होगा। इको क्या मतलब है? ई ध्वज को मतलब है पूरी दुनिया। क्यों? 5 सर्कल और महाद्वीप कता 6। पूरी दुनिया आ गई ना, वह महाद्वीप कता ही 7, लेकिन जी कमाने में जनसंख्या निवास करे बच्चा होगा। ठीक है, अब लो यो जो ओलंपिक है, इकी एक ओलंपिक मसाल है। इको निर्माण हो 1928 ओलंपिक मसाल। ठीक है, नोट करता था जो एक क्वेश्चन। ओलंपिक मसाल कब बनी? 1928 में। अब आ जाओ ओलंपिक, देखो ना आप लोग चालू रहे टॉपिक ओलंपिक। ये लो, तो ओलंपिक मसाल बनी 1928 में। ठीक है, ओलंपिक को पहली बार टीवी पर प्रसारण कब हो? खेला हो दुनिया का सबसे बड़ा खेला की बात कर रहे हो मैं। आंखों प्रसारण हो 1960 में। ठीक है, हटे हुआ ये रोम में होया। ठीक है, इसके बाद में अब इस चीज में आप आगे बढ़ा और अब ध्यान दीजिए, सारा प्रश्न बताऊंगा करंट का हुआ। सबसे पहली बार पिछले ओलंपिक, पिछले कौन सा? 21वां। इको क्या मतलब है? इको सीधो सा मतलब है कि अब तक ओलंपिक खेल जो है वो कितनी बार होगा? 21 बार होगा। कब से? 1896। अब तक कितनी बार होगा? पिछले 21वें ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल 2016 कटे हुआ रियो ब्राजील में हुए। ठीक है, अब ले लो पिछला को दे रहा है अगले 32 में। कौन से? 32 में।
अगले 32वें ओलंपिक खेल कदों सी होना तो 2020 में, लेकिन होगा 2021 में, क्योंकि एक साल आगे होगा। तो अगले 32वें ओलंपिक खेल 2021 कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान। वो करें तो फिर ले लो एक और, उससे अगले कौन सा होगा है? 32 के बाद में 33वां सन वालाओ 2024 खड़े हो सी पेरिस, फ्रांस वो करंट हो। ठीक है। और मान लो परीक्षा में पूछ ले कि बताओ 34वें ओलंपिक खेल 2028 खड़े हो सी लॉस एंजिलस वो खड़े हैं अमेरिका। ठीक है, क्यों? तो वो करंट आगो सारो अगले 32 में कहाँ होंगे? टोक्यो में, उससे अगले पेरिस में, और उससे अगले अमेरिका। ये लो। ठीक है, तो ये तो हो गया ओलंपिक आगे आने वाले भविष्य में कहाँ होंगे। अब देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक। क्यों? अब आप आऊंगा कि ये जगह ओलंपिक खेल है, ओलंपिक में भारत अपना देश की क्या स्थिति है? दुनिया का सबसे बड़ा खेल और दुनिया का सबसे बड़ा खेलना का मायने है भारत की क्या स्थिति है। भारत का खेलना में कद आयो ओलंपिक में आपनी के परफॉर्मेंस रहे कि को ऊपर भी अपन कुछ आंकड़ा इकट्ठा करना है ना। अब बहुत सारी बातें तो सीधा हुआ दुनिया को सबसे बड़ा खेल होगा। क्यों? और 21वां 32वां 33वां 34वां कट्ठे होएगा वह प्रश्न आपने नोट कर लिया। कौन करवा है? IOC करवा। कब शुरू होया? 1896 से शुरू होया। आती बात सीखने के बाद में अब आपने कुछ प्रश्न ऐड ढूंढना है कि ओलंपिक में भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है, भारत आगे शिरकत करी है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ओलंपिक में भारत ने प्रवेश किया था 1900 में। भारत पहली बार ओलंपिक में कब उतरा? 1900 में। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत ओलंपिक में आया था सबसे पहले उसने अपना एक दल भेजा था 1920 में। ठीक है, लेकिन 1900 में क्या हो? 1900 में भारत की तरफ से एक खिलाड़ी गए हो जिसका नाम है नॉर्मन पिज़ार्ड। वो पहलो भारतीय है। क्यों? आंग्लो इंडियन ब्रिटिश हो। इसने भारत की तरफ से 1900 में ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, लेकिन सही रूप से एक दल के रूप में पहली बार भारत की एंट्री ओलंपिक का कब हुई? 1920 में। तो पहला पुरुष कौन है? प्रथम महिला कौन है ओलंपिक में जावाड़ी? पहली महिला है लीला राव। ठीक है, तो प्रथम पुरुष कौन है? नॉर्मन पिज़ार्ड। प्रथम महिला कौन है? लीला राव। लेकिन अब मैं जगह प्रश्न बता रही हूँ, ध्यान दीजिए, दोनों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ओलंपिक खेला में भारत ने पहलो पदक दिलावाड़ो खिलाड़ी कौन हो? तो ओलंपिक में पहलो पदक दिलावाड़ो खिलाड़ी हो KD जाधव, कासाब दादा जाधव। इन्होंने 1952 में, देख लो ओलंपिक शुरू होने के 31 साल बाद में, यानी 1952 में KD जाधव ने भारत को कुश्ती में पहला कांस्य दिलाया। ठीक है, और जगह प्रश्न बार बार पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए कि बताओ वो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया? प्रथम महिला ओलंपिक विजेता अभी थोड़ा दिन पहले 2018 का एक एग्जाम में पूछे हुए कि प्रथम महिला कौन है जिसने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया। तो उसका नाम नोट कर लेना सारे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है कर्णव मलेश्वरी। वो भारतीय प्रथम महिला है जिसने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया। कर्णव मलेश्वरी 1996 ओलंपिक खेलों में भारतोलन जानो ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया। तो प्रथम महिला की पदक दिला वाली, प्रथम महिला जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया लीला, और मेडल दिला वाली कर्णव मलेश्वरी। ठीक है, अब इसको आगे आ जाओ। ये ओलंपिक के इतिहास में
पिछला जो ओलंपिक था, पिछला 21 में रियो, पिछला में के परफॉर्मेंस रही पर और थोड़ी सी नजर डाल लें। पिछला जो ओलंपिक खेला रियो में, इनमें भारत का कुल 123 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितना खिलाड़ी गया? 123 खिलाड़ियों के भारतीय दल ने प्रतिनिधित्व किया था। और ये 123 खिलाड़ियों का दल को ध्वजवाहक की दल को प्रतिनिधि कौन करो? वो करो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 123 खिलाड़ियों का दल भारत ने भेजा था पिछले ओलंपिक में, और इस दल को प्रतिनिधि कौन करो? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण दिलाया। पहले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण दिलाया भारत को ओलंपिक इतिहास में। इन्होंने भारतीय दल का अब पिछला ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीता? जान लीजिए, दुनिया को सबसे बड़ा खेल, लगभग कितना खिलाड़ी भाग लिया रियो में? 11,545। आप 11,545 में से कितना खिलाड़ी गया? 123 खिलाड़ियों के दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और भारत में पिछले ओलंपिक में इन 123 खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता था। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते पिछला ओलंपिक में? तो भारत पदक जीता 2। ठीक है, और पदक तालिका में भारत का स्थान 167। नोट करवाई बात है, क्योंकि ओलंपिक 2020 में होना, लेकिन अभी 2021 में होगा। तो पिछलो जो रिकॉर्ड है ना, वो अपन याद रखना जब तक कि 2021 में नयो रिकॉर्ड न बन जाए। तो कता पदक जीता पिछला ओलंपिक में? 2। पदक तालिका में स्थान 67वां। 2 पदक भी 2 महिला लेके आई। वह 2 महिला कौन कौन? वह 2 महिला ही पीवी सिंधु, बहुत बड़ा नाम है पीवी सिंधु, और एक नाम है साक्षी मलिक। ये 2 लड़कियां वो है, और ओलंपिक में भारत की बात कर रहे हैं। पीवी सिंधु क्या की है? संग ले रहा है। पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है? परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाए कि बताओ भारत की पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? परीक्षा में प्रश्न नहीं आया तो तान पता होना चाहिए, तुरंत बता दो, और न पता हो उसमें क्या बता दो, एक दूसरे का मुंडा कर देखो। तो पीवी सिंधु के है बैडमिंटन, और के जीत्यो? रजत जीत्यो, फाइनल आ गया। और साक्षी मलिक ने कौन जाना है? कुश्ती है, ये लो। और के जीत्यो? कांस्य जीत्यो। और कुश्ती को नाम को मतलब हरियाणा है। भारत का जितना भी पहलवान है कुश्ती का, वह सारा हरियाणा का है, चाहे पुरुष ले लो और चाहे महिला ले लो। ठीक है, तो पिछलो ओलंपिक को जो रिकॉर्ड है वो थाना तो याद रखना है कि पिछले ओलंपिक में भारत के 123 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 2 ने ही पदक जीता है, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने। और पदक तालिका में स्थान 100 है 67। और याद रखो, बस 5-7% याद रखो, देखो है ना, कि पिछले ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2। ठीक है, कौन कौन है? पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। तो ये तो बता रहा हो ओलंपिक। ठीक है, इसके बाद में ओलंपिक के बाद में अब मैं चाल रहा हूँ दुनिया का दूसरा बड़ा खेल। ये तो आज सबसे बड़ा खेल, अब है दुनिया का दूसरा बड़ा खेल। कौन सा है? वह है राष्ट्रमंडल। ठीक है, हम के बोलो थे, आने बोला हाँ कॉमनवेल्थ गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स। जल्दी से मैं कुछ बात बताऊंगा थाने। जगह राष्ट्रमंडल खेल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक चीज। दूसरी बार कता सालों हुआ है, ये भी 4 साल से है, लेकिन ये ओलंपिक खेल वर्ष के बीच में हुआ है। कता सालों हुआ है? 4 वर्ष। लेकिन कदा हुआ है ओलंपिक खेल वर्ष के बीच में? जहाँ ओलंपिक कदो है जब 2016 में, अगला कदो सी 2021 में, आगे बीच में आए ये 2018 होगा ना। ये देखो 2 ओलंपिक खेला के बीच में हो है, ताकि खिलाड़ियों ने हर 2 साल बाद में बढ़िया टूर्नामेंट। तो राष्ट्रमंडल खेल क्यों होते हैं? राष्ट्रमंडल खेल होते तो 4 साल से ही है, लेकिन ओलंपिक खेल वर्ष के बीच में आवा है। क्यों? जी हाँ, 2018 में होया, अगला कदो सी 2022 में सी, आगे बीच में ओलंपिक आ गया। ठीक है, इस अगला कदो सी 2026 में सी, आगे बीच में ओलंपिक आ जाए 24 में आगे ना। तो ए ओलंपिक खेला के बीच में आवा है।
दूसरी बात, तीसरी बात, राष्ट्रमंडल खेल जो है कुणसा देशा का खेल है, वह देशा का खेल है जका कदे न कदे अंग्रेजा का अधीन रहा, ब्रिटिश एम्पायर खेल होते हैं इनको, कि ये वो देशों का संगठन है जो अंग्रेजों की गुलामी में रहा था। ऐसे देशों की संख्या थी 53, लेकिन राष्ट्रमंडल खेला में कुल कता देश भाग ले रहा है 71। अन बोला हुआ कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। अब नोट कर जो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई 1930 में। अब तान कोई पूछ ले ओलंपिक कब शुरू हुआ, तुरंत बता दो 1896। तान कोई पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ, बता दीजिए 1930 में कटाऊ होया कनाडा। ये लो ओलंपिक कटाऊ शुरू हुआ यूनान सुबह एथेंस। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ 1930। और अब तक कितनी बार होगा, अब तक ये हो चुके हैं 21 बार। 21 में पिछले ये लो जे हाँ तान कोई पूछ ले कि ओलंपिक कितनी बार होगा, तो कहते भाई 30 बार होगा। क्या कितनी बार होगा, 21 बार होगा। तो 21 में पिछले 2018 में कटे होया गोल्ड कोस्ट, ठीक है, कटे है ऑस्ट्रेलिया। ये तो पिछलों को जना अब करंट डाले, अब प्रश्न आ रहे करंट को परीक्षा में प्रश्न आ जाएगी, बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, पिछला याद है तो अगलो भी जान रहा। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल सन बता दो, 4 साल जोड़ दो, 2018 2022 में होगा। अने कटे हो सी बर्मिंघम कटे है वो इंग्लैंड में। ये लो वो करंट हो, क्यों कि दुनिया का दूसरा बड़ा खेल जो है अगले यानी 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे, ठीक है। इसके बाद में अब जो खास बात है कि जगह राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेला में भारत आपका देश की केस की राष्ट्रमंडल खेलों में भारत। तो बे समाचार बता दो जी ओलंपिक का पढ़ा कि ओलंपिक में कद आया 1900 में आया। अब राष्ट्रमंडल खेला में भारत की एंट्री कद हुई, भारत आया 1934, ठीक है। और 1934 में भारत राष्ट्रमंडल खेला में आयो, और भारत का खेला ने अब तक एक बार आयोजित करवा सके 2000 नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल खेल अब तक भारत कितनी बार करा चुके हैं, एक बार कब होया भारत में एक खेल 2010 में कटे होया नई दिल्ली में। क्यों, तो भारत राष्ट्रमंडल खेला में आयो कब 1934 में, भारत का खेला ना आयोजित कर करवायो 2010 में। अब तक भारत एक बार आ खेला ना आयोजित करवा चुके हैं 2010 में, ठीक है। और पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेला का मायने भारत का खिलाड़ियों ने कुल खिलाड़ियों ने भाग लिया 300, ठीक है, पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते, 66 कता पदक जीता 66 में 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य होगा 66 पदक जीता। और पदक तालिका में कौन सा स्थान हो, परीक्षा में प्रश्न आ जाएगी राष्ट्रमंडल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान हो, 30, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 30 नंबर भारत हो। क्यों, तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के परफॉर्मेंस जो है ना वो शानदार है। और भारत ने एक बड़ा दल भेजा और इस बड़े दल का प्रतिनिधित्व पीवी सिंधु ने किया था। भारत ने कुल 66 पदक जीते, जिनमें से 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य। 66 पदक जीत के पदक तालिका में अपना स्थान आयो
तीसरो। ओलंपिक में कौन सा स्थान आयो खट बताने वाला 67 में। राष्ट्रमंडल में अपना स्थान कौन सो तीसरो। जब तक ये दूसरा नहीं हो जाए जब तक यही चलेगा। क्यों? तो ये होगा तारा कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल के 2 खेल पूरा करवा दिया। नंबर 1 ओलंपिक, नंबर 2 राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है। ओलंपिक कब शुरू होया, कौन करवावे? क्यों? पहला ओलंपिक कब होया? भारत एंट्री कब करी। सेम चीज़ राष्ट्रमंडल खेला में बतानी है कि राष्ट्रमंडल खेला में भारत कब आयो? 1934 में। राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब तक कितनी बार होगा? एक बार। ओलंपिक एक बार भी बने हैं। ओलंपिक भारत में अभी तक नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल एक बार हो चुके हैं। ठीक है। और मोटी जो मेन चीज बात याद रखनी था ना कि पिछला राष्ट्रमंडल घटे और अगला घटे उसी। तो पिछला गोल्ड कोस्ट में और अगला घटे हुए बर्मिंघम में 1% तो यो याद रखना पड़ेगा। और पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 66। स्वर्ण कितना ही 26। अब थाने एक चीज बता दो जानकारी के लिए, परीक्षा में भी पूछ ले कि बताओ भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते। पिछली बार रेलवे में एक क्वेश्चन आया कि एशियाई खेलों में भारत कुल कितना स्वर्ण जीते। तो थाने याद रखना कि ओलंपिक में तो स्वर्ण है ही बनी, लेकिन राष्ट्रमंडल में 26 स्वर्ण जीते और पदक तालिका में स्थान तीसरो। अगला वीडियो जो मैं बढ़ाऊंगा उस अगले वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊंगा एशियाई खेल जो बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर क्रिकेट। लेकिन मेरी एक बात ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने दो, लाइक और कमेंट्स आओगा। प्रश्न का उत्तर तो दे रहे हो, लाइक भी भेजो, कमेंट्स भी भेजो कि नाइस सर, गुड सर, इमें मारो उसको तुरंत, इमें मोटिवेट हो। क्यों? तो इससे मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स पर ही सब कुछ निर्भर है। मुझे लग रहा है कि आप बड़ी रुचि से देख रहे हैं, व्यूज जो आ रहे हैं, आपके जो व्यूज आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि आप क्लास पसंद कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करें और भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा बेहतर आपको दे सकें। क्यों? धन्यवाद।